नमस्कार, आप तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा करनाल की है और आप देख सकते हैं कि कई जिला परिषद जो है आपको दिखाई देंगे। फिलहाल आज बातचीत करेंगे कि आज जो है किसको वो समर्थन देने वाले हैं, क्योंकि कई चेहरे पहले भी आपने देखे होंगे और पहले जो है कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करते हैं, उसके बाद जो एक बार बीजेपी की बात आती है। लेकिन आज क्या कुछ कहने वाले हैं और क्या कुछ बात रखेंगे उस पर जो है हम बातचीत कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो है तो तमाम चेहरे आपको नजर आ रही है, जिला पार्षद है, उनसे जो है बातचीत कर लेंगे कि आज जो है वो किसे समर्थन देने वाले हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सभी जो है अलग अलग पार्टी से भी बताए जा रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? कभी आप कांग्रेस को समर्थन देते, कभी बीजेपी को देते, आज कुछ लोग बीएसपी को समर्थन कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को कर रहे हैं। हमने जो 4 दिन पहले आज से जो जिला परिषद में 25 के 25 साथियों ने बैठकर एक निर्णय लिया था, उसमें से 20 साथियों ने निर्णय लिया हम खट्टर साहब के विरोधी और हम उनका विरोध करेंगे। उनकी दमनकारी नीतियों को बोल लो या उनकी हिटलरशाही को बोल लो, जिस कारण हम सभी भी 25 में से 20 साथियों ने बीजेपी का क्या खट्टर साहब का विरोध किया था, पुरजोर से विरोध किया था और आज भी है। उसके बाद 2 दिन बाद हमारे कुछ साथियों ने दोबारा एक मीटिंग बुलाई, उसमें कुछ साथियों को जलपान के बहाने से बुलाया गया और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें वो 12 लोग बैठे और 18 बता रहे हैं। अगर आप वो वीडियो निकालोगे उसमें से वो 12 जने बैठे और उसमें भी एक जगह के 2 पार्षद 2 प्रतिनिधि थे, जिनको 2 करके दिखाया गया। मौके पे वो 11 थे। तो और बाकी दावा किया था कि 18 लोगों ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है। भाई साहब, उन्होंने दावा किया है 18 लोगों का और आज हम यहाँ पे 14 लोग मौजूद हैं। 18 और 14 मिला लो 32, तो 7 पार्षद क्या मुझे समझ में नहीं आया, कुरुक्षेत्र से मांग के लेके आए हैं, अम्बाड़ा से लेके आए हैं। ये तो आप बताओगे ना कहाँ क्या से है? लेके आए हैं? वो तो है ही नहीं। वो एक सिर्फ जैसे खट्टर साहब जुमला बोलते आए हैं, वो भी सिर्फ एक 18 का एक जुमला था। सर आप लोग सभी 14 लोग हैं, क्या आप उनके नाम और वार्ड बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते बताइए हैं। सर। आप यहाँ पूछिए, आप काउंटिंग कीजिए और पूछिए। आपका कौन से वार्ड से है? सुनील कुमार सिंधड़, वार्ड 24, गांव जयसिंहपुरा जी। तो हम जो हमारी बात उस दिन पहले आपसे हुई थी, जिस जगह पर हुई थी, जिसके खिलाफ हुई थी, भाजपा के खिलाफ और खट्टर साहब के खिलाफ हुई थी, आज भी वही बात है और आज हम आपके सामने। सर आपका क्या नाम है, कौन से वार्ड? मेरा नाम राजकिशन टोंडी, वार्ड नंबर 21 से हूँ मैं। उस मीटिंग में मैं भी था। हम उसी बात पे कायम है, हम खट्टर साहब का पुरजोर सर विरोध क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप समर्थन इस तरह से किसी और पार्टी को करते हैं तो ग्रांट वगैरह कटने का कोई खतरा लग रहा है कि अगर आप लोग इस तरह से समर्थन वापस नहीं लेते नहीं हैं? नहीं, कोई खतरा नहीं है जी, विकास कार्य पहले भी नहीं हो रहे थे, हो सकता है वो विकास कार्य अड्डर में कर रहे हो, वो अब लोग हो सकते हैं। हो सकते आपका सर क्या नाम है, कौन से वार्ड से? मैं प्रवीण कुमार, वार्ड नंबर 20 से। पहले मैं सरपंच रहा, अब जिला पार्षद बना हूँ। जी। हम लोग दिन भी खट्टर का विरोध कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं तो आप और आगे भी करेंगे। बीजेपी के साथ नहीं है, खट्टर साहब के साथ खट्टर साहब के साथ हमारा तो। आपका सर आपका क्या है? मेरा कुलदीप राणा, वार्ड 18 से। जी। हमारा विरोध था और विरोध है और विरोध रहेगा। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण है, वार्ड नंबर 10 से। और हमारा जो विरोध है खट्टर के खिलाफ है, पहले भी था और अब भी है। आपका सर? मैं अमित बराना, जिला पार्षद वार्ड नंबर 5 से। और जैसे कि उस दिन भी हमारी बात हुई थी, 20 मेंबर थे उस दिन। हम कुछ स्वार्थ के लिए, हमारे भाई हैं वैसे तो वो थोड़ा स्वार्थ के लिए वो निकल गए। क्या बात हुई 2 4 5 आप कितने तो हम अभी 14 हैं। आप अभी वो अभी हम 11 लोग हैं, बाकी 11 तीन लोग कौन है? अभी बताएंगे आपको। अभी वो बता देते हैं आपको, एक बार वो पूरा लिस्ट आपका देंगे सर क्या आपको। नाम है, कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ जी, जिला पार्षद प्रतिनिधि पूर्णचंद। तो आप भी बीजेपी के विरोध में? मैं तो निर्दलीय हूँ जी। आप वैसे बीजेपी के विरोध में हैं? मेरी कुछ समस्याएं थी, मान लीजिए दिक्कत आई, उसी कारण हम तो ठीक नहीं हुआ आपकी। ठीक। आपका सर क्या नाम है? मेरा सचिन बोडनपुर, वार्ड नंबर 3 से। जी। और मैं तो ये हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं, क्योंकि जब हमारे पास जो अधिकार थे, जिला परिषद के खेतों के रास्ते थे जो किसानों के लिए थे, और हम जो रास्ते बनाते थे उनको भी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ है, व्यापारियों के खिलाफ है, हर वर्ग के खिलाफ है। तो इसलिए हम तो कांग्रेस को समर्थन है, दिवांशु बुद्धि के साथ हैं। आपका सर क्या नाम है, कौन से वार्ड से? मेरा नाम अमन सिंह है और मैं बीएसपी के सिंबल पे जीता हूँ और मैं बीएसपी के साथ ही रहूँगा। और हमारा कैंडिडेट सरदार इंद्रजीत है और हमारा एक ही टारगेट है, हम सरदार इंद्रजीत को बहुत ज़्यादा वोटों से जिता के एमपी बना के भेजेंगे। और बीजेपी का विरोध नहीं, मैं बीएसपी के साथ हूँ। बीएसपी के साथ ही रहूँगा हमेशा। और मेरी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी, आपने कल रैली भी देखी है, सबसे ज़्यादा इतनी किसी की रैली में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी बहन कुमारी मायावती जी है। और हर बच्चे की जुबान पर बहन कुमारी मायावती का लोग
उसको देखने के लिए और सुनने के लिए तरसते हैं। आपका सर क्या नाम है, कौन से वार्ड से, किसको समर्थन कर रहे हैं? जी, मेरा नाम रामफल है और मैं वार्ड नंबर 4 से जिला परिषद मेंबर स्वीता देवी का घरवाला हूँ, प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 4 से। सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे जो? जी, मैं सबसे ज़्यादा वोटों से हरियाणा में जीता था। लेकिन पता क्या है जी, जो पंचायती चुनाव थे ना, ये इंडिपेंडेंट थे यहाँ पे हरियाणा में ज़्यादातर। हमारा जिला तो मेरे को पता है, अभी यहाँ से कोई सिंबल पे 1-2 भाई जीत के आया था बहुजन से, नहीं तो हमारे सारे सिंबल पे थे। इसमें सिंबल पे जीतने के बाद कई लोग पहले से ही पार्टी में काम कर रहे थे। कोई हमारे साथी बीजेपी में काम कर रहे थे और कोई साथी कांग्रेस में काम कर रहे थे। हम जैसे कि हम पहले से कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में काम कर रहे थे, वो बीजेपी में काम कर रहे थे। तो बीजेपी में काम कर रहे थे तो उसके बाद लगातार सब ने सहमति से, कोई बीजेपी का कैंडिडेट हमने उसमें चेयरमैन नहीं बना रखा था, हमने सिर्फ चेयरमैन बनाया था भाई, चलो सहमति से, और सारे 25 के 25 ने इकट्ठे होकर बनाया था भी काम हो जाएंगे वार्ड के। लेकिन काम आप लोगों के हो रहे हैं नहीं हो रहे? काम छोड़ो जी, हमने तो वार्ड में है ना बहुत ज़्यादा, जहाँ भी जाते हैं वार्ड में दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ भी जाओ दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत आने के बाद फिर निर्णय लिया गया भी कम से कम सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। हम 20 वार्ड के उसके मेंबर थे भाई, हमने कहा अभी, इन्होंने कहा अभी निर्णय लेंगे भाई, ज़बरदस्त निर्णय लेंगे भी, जो आने वाली सरकार है वो कांग्रेस की है या जो भी है। समर्थन कर रहे हैं? मेरे तो कांग्रेस को समर्थन है। कर रहे हैं राणा जी। बाकी जो नाम है जो आपने बताया कि 3 लोग और हैं आपके साथ, 11 आपने परेड करवा दी। 11 की परेड आपके सामने होगी। उसके बाद एक हमारे साथी हैं जसबीर, वार्ड 7 से हैं, जो सिरसा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बहन कुमारी शैलजा जी, वो उनके साथ हैं, वहाँ उनका लोकसभा क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। उसके बाद एक हमारे साथी हैं संग्राम राणा, वार्ड नंबर 25 से, वो कांग्रेस के युवा के हल्का प्रधान है, वो किसी कारण से कहीं बाहर गए हुए हैं, जो आज मौके पे नहीं पहुंच सके। नंबर 3 एक हमारे साथी हैं विनोद, वार्ड नंबर 19 से बड़सत से, वो हमारे आप अलायंस के साथी हैं, जो कांग्रेस के साथ जो अलायंस है वो उसके, हाँ इंडिया अलायंस के में अलायंस में है, वो हमारे आपके साथी हैं। कल वो आए हुए थे लेकिन आज किसी कारण से वो भी नहीं आ पाए। और एक चौथे नंबर के एक और हमारे साथी बचे हैं कुलदीप मडान, जो वार्ड 1 से आते हैं, वो जजपा पार्टी से संबंध रखते हैं और वो भी खट्टर के पुरजोर विरोध में है। ये जितने डेली प्रोग्राम करें, और ये हम जो जितने भी 14-15 जो भी हमारे 15 जो साथी हुए हैं, ये पुरजोर से खट्टर का विरोध करते हैं। ये नौबत क्यों आई बार-बार इधर उधर जाने की, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी आप कर रहे हो, ये नौबत क्यों आ रही है बार-बार? इससे लोगों के बीच में तो सही मैसेज नहीं जा रहा ना? नहीं, ये नौबत ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक प्रेशर की नौबत आई है। हम सब ने 25 के 25 पार्षदों ने बैठकर एक फैसला लिया, 20 पार्षदों ने, हम खट्टर साहब का विरोध करते हैं। उनकी दमनकारी नीतियों के कारण बोल लो, उनके हिटलर वो जो रवैया है मुसलोनी वाला उसको बोल लो, जिस भी कारण से सभी पार्षद जो काम नहीं हुए, जो विकास नहीं हुए, जो एक छोटी जो संस्था है पंचायत की, जो छोटी इकाई है, उसको जो नष्ट करने का काम जो खट्टर साहब ने किया है, उसकी वजह से सब नाराज थे। और उसी को देखते हुए, वार्ड के विकास को देखते हुए, वार्ड में जनता अपने प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करती है, हमारा काम नहीं हो पा रहा, उसी वजह से सब नाराज थे, जिसके कारण 20 साथियों ने इकट्ठे बैठकर निर्णय लिया हम विरोध करते हैं। उसके 2 दिन बाद बीजेपी का प्रेशर पड़ता है, 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे लड़ रहे हैं, सरकार घबरा चुकी है, सरकार जा रही है। किस तरह का प्रेशर? सरकार के ऊपर प्रेशर है, सभी साथी, एक जो जिला परिषद का प्रतिनिधि है 35 से 40 हज़ार वोट को रिप्रेजेंट करता है, अपने वार्ड में मेहनत लगाकर खट्टर साहब करवाने का काम करेगा। जब प्रेशर किस चीज का था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा की गई, क्या दबाव आ गया था ऐसा? प्रेशर हमारे ऊपर कोई, जो ये यहाँ पे जितने साथी हैं, जो 15 आपको गिनाए हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। पहले भी लीडर थे, आज भी लीडर हैं, और ये आपके सामने आज परेड करा दी है, ये सब एक साथ हैं। प्रेशर जो बीजेपी के जो 5 साथी थे जो बचे थे, प्रेशर उनके ऊपर था। ऐसा क्या हो गया, सरकार जा रही है, आपके नीचे से खट्टर साहब के नीचे से कुर्सी खिसक रही है, सीएम साहब की गंवा चुके हैं, एमपी भी नहीं बनने की नौबत है। तो ये जो प्रेशर वो झेल नहीं पा रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री करनाल से लड़ रहे हैं, वो प्रेशर बीजेपी नहीं झेल पा रही, मुख्यमंत्री नहीं झेल पा रहे, तो उन्होंने अपने जो उनके यहाँ के चेयरमैन है, जो बीजेपी के जो पार्षद हैं, उन्होंने उनको प्रेशराइज किया, जैसे भी किया, जैसे मर्जी पार्षदों को लेकर एक वो करो। तो उन्होंने जलपान के लिए एक मीटिंग अरेंज की जिला परिषद में, यहाँ पे जिम खाना क्लब में, चाय जलपान के लिए बोल के पार्षदों को बुलाया गया, तभी आनंद फानन में एक वो कॉन्फ्रेंस करा दी गई, जिसमें 11 पार्षद बैठे हैं, प्रतिनिधि साथ 11 पार्षद हैं। तो 5 तो पहले ही उनकी तरफ थे, तो वो 5 चले गए थे। जलपान के बहाने से झूठ बोलकर बुलाया गया और एक कॉन्फ्रेंस कर दी गई। जी, तो यहाँ पे कोई ऐसा मौजूद है जो वहाँ पे था उस दिन? नहीं, ऐसा कोई नहीं, यहाँ पे भी
अभी नहीं। प्रेशर कुछ इस तरह का भी था कि अगर आप एक दो साथी हैं, मतलब फिर वही बीजेपी को आप समर्थन वापस नहीं करते तो ग्रांट नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा भी दबाव डाला जाता है। वो तो जो बाकी जो साथी गए हैं, जो 5 गए हैं, वो बता सकते हैं वो किसी प्रेशर की वजह से गए हैं, ग्रांट की वजह से गए हैं, किसी पद की वजह से गए हैं। वो जो हमारे 5 साथी गए हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जितने पार्षद खड़े हैं इनमें से कल को वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन करें, इनमें से कोई चला जाए? अगर वो दोबारा शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। मैं अपने सभी साथियों से अपील करूंगा, कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। बीजेपी सरकार वैसे भी जा रही है, डूबता हुआ जहाज है। मैं अपने साथियों से अपील करूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। जिसका बिल्कुल, फिलहाल आप देख सकते हैं हरियाणा करनाल की ये तस्वीरें हैं और तमाम जो जिला पार्षद के सदस्य हैं आप देख सकते हैं वो आज इकट्ठा होते हैं और जो है पहले एक मीटिंग होती है जिसके अंदर कई जो पार्षद हैं वो बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेते हैं, खट्टर साहब का विरोध करते हैं, लेकिन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर जो है फिर से कई पार्षद जो है वो समर्थन दे देते हैं और आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर ये तमाम जो चेहरे आपने देखे जिन्होंने अपने वार्ड बताए, नाम बताए, अब ये लोग खट्टर साहब से नाराज हैं। अलग अलग जो है पार्टी से भी संबंध रखते हैं, कोई कांग्रेस का है तो कोई बीएसपी का, और सभी जो है वो खट्टर से नाराज नजर आ रहे हैं, खट्टर साहब से नाराज नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और का समर्थन ये नहीं करते हैं, ऐसा इनका कहना है। मैं आरती से होगी हम गौर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।